वॉइस क्लियर है? आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करें। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन जिसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब मूल्यांकन क्या होता है अधिगम में? असेसमेंट की क्या करना है कि अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों, जो भी आपके पास प्रमाण उपलब्ध हैं, ठीक है, चाहे उसके अंदर कोई भी कार्य शामिल है, जो स्टाफ और जो भी मूल्यांकन समुदाय के लिए विद्यार्थियों की प्रगति के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों में कितना प्रगति की है, कितना उन्होंने सीख लिया है, कितना उनका विकास हो रहा है, क्या उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, प्रगति की जांच करने और कुछ सूचना प्रदान करने के लिए ये मूल्यांकन होते हैं। मूल्यांकन के दो स्तर हैं। कौन से स्तर हैं? दो स्तर हैं। एक है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है आपका सारांशात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सारांशात्मक मूल्यांकन को कहते हैं आप समेटिव असेसमेंट। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया आपका FA, समेटिव असेसमेंट हो गया आपका SA। अब FA ऐसे तो याद होगा ना आपको स्कूल में? स्कूल में हमारे FA होते थे, FA1, FA2, FA3, FA4। फिर स्कूल में होते थे हमारे SA1, SA2। अब FA1 और FA2 तो वो होते थे हमारे जो क्लास टेस्ट होते थे, और SA1, SA2 हमारे क्या होते थे? जो एग्जाम्स होते थे फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के। क्लियर है? मतलब बता मतलब बता रही थी मैं आपको कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे कौन से हैं जो हम स्कूल में FAs देते थे, FA1, FA2, FA3, FA4 होते थे ना, नंबर मिलते थे 20 में से। फिर हमारे समेटिव असेसमेंट होते थे, SA1, SA2, जो हमारे एग्जाम्स होते थे, ठीक है, जिसमें आधा सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता था, आधा सिलेबस आपका सेकंड सेमेस्टर में आता था।
ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आपको समझ आ गया। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या है अच्छे से। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन, इस मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है इसे। इस मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, इस मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए होता है? अध्यापक द्वारा किस लिए किया जाता है इस मूल्यांकन का उपयोग? विद्यार्थी की प्रगति को ऐसे इसका उपयोग अध्यापक द्वारा इसका उपयोग अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की प्रगति की प्रगति को एक ऐसे माहौल या वातावरण एक ऐसे वातावरण में मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ऐसे वातावरण में किया जाता है जो घबराहट पैदा करने वाला ना हो, जो घबराहट पैदा करने वाला ना हो। मतलब बच्चे को एक ऐसे माहौल में असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये है कि बच्चे को ऐसे माहौल में आपको उसका मूल्यांकन करना है जिसमें उसको किसी प्रकार की घबराहट ना हो, बल्कि उसको क्या मिले? प्रोत्साहन देने वाला हो। उसका जो वातावरण का माहौल है वो क्या है? वो घबराहट पैदा करने वाला ना हो और प्रोत्साहन पैदा करने वाला हो। वो वातावरण प्रोत्साहन देने वाला हो। ठीक है,
आपको बच्चे के लिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जो उसको घबराहट ना पैदा करे, यानी घबराहट उसके दिमाग में ऐसे ना करे कि बच्चा कुछ कर ही ना पाए। क्या होता है जब बच्चे टेंस होते हैं तो वो जो लिखना भी चाहते हैं वो नहीं लिख पाते हैं, जो उनको एक्चुअल में याद होता है वो अपना याद करा हुआ भी नहीं लिख पाते। तो आपको कैसा वातावरण बनाना है बच्चों के लिए, प्रोत्साहन वाला, यानी उनको इनकरेज करना है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी को नियमित प्रत्युत मुहायना कराना और उसे अपने कार्य निष्पादन पर विचार करने, सलाह प्राप्त करने और उसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करना शामिल हो। यानी क्या करना है, आपको बच्चे को थोड़े टिप्स देने हैं। देखो एग्जाम जब होते हैं, जब टीचर ऐसे कुछ नहीं देती, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, बच्चे को बीच बीच में थोड़े से टिप्स दे दो। बच्चा सही जा रहा है लेकिन बच्चा क्या है, थोड़ा सा मतलब कुछ क्वेश्चन है बच्चा कर ठीक रहा है पर उसका थोड़ा तरीका गलत हो रहा है, उसको थोड़ा सा टिप दिया आपने, ठीक है, टिप्स दिया, उसने क्या करा, उसमें जल्दी से सुधार कर लिया। सुधार करके क्या करा उसने, उसको आपने थोड़ा सा सलाह दी कि बेटा ऐसे करना है। बच्चे ने उस पर विचार करा, उस पर सुधार करा और उसको ठीक करके करा। ठीक है, ठीक करके लिखा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक अवसर प्रदान होगा और ये एक तरीके का कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा उनमें। ठीक है, उसमें आत्मसम्मान बढ़ता है उनका कि देखो मुझे चीज आती थी बट मैं थोड़ा गलत तरीके से कर रहा था, देखो मेरी टीचर ने मुझे थोड़ी सी सलाह दी और मेरा ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, ये है उपचारात्मक है। यानी इससे क्या होता है, बच्चों के लिए एक तरीके, जैसे एक बात बताए, जब कोई घाव होता है तो हम उसका उपचार करते हैं ना, उस पे दवाई लगाते हैं, इसी तरीके से ये बच्चों के लिए उपचारात्मक है। यानी बच्चों की जो भी खामी है उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए एक तरीके का उपचार का काम करता है। ये है, सेकंड आपका ये है प्रभावकारी प्रत्युत्तर की व्यवस्था करता है। अब देखें, बच्चों के लिए वो तो प्रभावकारी हो ही गया ना, आपने उनको थोड़ा सा सलाह दी, थोड़ी सी टिप दी, तो वो बच्चों के लिए कितना प्रभावकारी हो गया कि एक छोटी सी टिप से, एक छोटी सी सलाह से बच्चे ने अपना पूरा क्वेश्चन, अपना जो रास्ता था उसको बिल्कुल ठीक कर लिया। ठीक है, थर्ड है जो इसकी तीसरी विशेषता है, वह ये विद्यार्थियों को स्वयं अपनी शिक्षा प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। यह विद्यार्थियों को स्वयं अपनी स्वयं अपनी शिक्षा
प्राप्ति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। अब देखिए इसमें कितना इजीली उन्होंने पूरी बात कह दी है कि ये क्या करता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये क्या करता है कि विद्यार्थियों को खुद से पढ़ने के लिए, कि खुद से शिक्षा प्राप्ति के लिए एक्टिव बनाता है। सक्रिय मतलब एक्टिव करता है, ठीक है। और क्या करता है, मंच उपलब्ध करा बच्चों को, कि बच्चे भाई एक्टिव हैं और बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं। क्या है, आपने पढ़ा दिया, फिर छोटे छोटे आप टेस्ट लेते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। खुद से याद करना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चों को एक तरीके का अपना स्वयं से शिक्षा प्राप्ति का मौका मिलता है। और दूसरी चीज कि उनको एक मंच प्राप्त हो जाता है, किस लिए, अपने आप को एक अपनी प्रगति चेक करने के लिए, अपने आप को एक सपोर्ट देने के लिए कि अब हमें अपनी स्टडीज को किस तरीके से करना है, ठीक है। जब टेस्ट होंगे नहीं, बच्चों को पता क्या चलेगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है। फोर्थ है इसका पॉइंट, ये है अध्यापकों को मूल्यांकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्यापन को समायोजित करने में समर्थ बनाता है। क्या करता है, ये अध्यापकों को मूल्यांकन को परिणाम में ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्यापन को समायोजित करने में समर्थ बनाता है। यानी क्या कर रहा है, बच्चों का मूल्यांकन हुआ, उसके जो परिणाम रहे, परिणाम अच्छे रहे तो टीचर को यह है कि हाँ मैंने सही पढ़ाया बच्चों को और बच्चों ने सही से ग्रहण करी है वो शिक्षा। लेकिन वही वही ये चीज आती है कि बच्चों को तो ठीक है कि पढ़ाया गया है, दूसरी चीज ये है कि बच्चों को जो पढ़ाया है क्या बच्चों ने उसे सही तरीके से ग्रहण करा है। अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ठीक है, अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो क्या करना है कि अपने जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी पढ़ाने का तरीका, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आप थोड़ा सा चेंज करके देखें, क्या पता बच्चे को नए दूसरे तरीके से समझ आए, इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या खामी है, बच्चे को क्या परेशानी है जो समझ नहीं आ रहा, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक। क्लियर है इतना, कंफर्म करें एक बार मुझे सभी लोग।
कंफर्म करें, क्लियर है आपको ये? ओके, कोई सवाल इतना क्लियर है? रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। समेटिव असेसमेंट यानी सारांशात्मक मूल्यांकन। सारांशात्मक सारांशात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। अब पता है ये इंग्लिश में नाम याद करना इजी रहता है। ठीक है, अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता देता, जो हमारा क्या होता है हर 6 मंथ में होता है। तो इसको क्या लिखा जाता है? ये है मूल्यांकन शिक्षा पाठ्यक्रम यानी आपका करिकुलम, जो आपका करिकुलम होता है उसके समाप्त होने पर उन्हें किया जाता है। ये मूल्यांकन मैंने आपको बोला ना, एग्जाम ये समेटिव असेसमेंट कब होता है? जब आपके हाफ बुक हो जाती है या फुल बुक पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद होता है। यानी आपका जो करिकुलम है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद या आपकी शिक्षा पूरी कंप्लीट होने के बाद ये मूल्यांकन आपका किया जाता है। ठीक है, और ये मूल्यांकन क्या करता है? समेटिव असेसमेंट ये देखता है कि बच्चे ने पाठ्यक्रम में क्या सीखा है। ठीक है, जो भी करिकुलम है उसने उससे कितना सीखा है। ठीक है, ये ग्रेडेड वाला होता है, याद रखिएगा ये ग्रेडेड में होता है। कि बच्चे का विकास, बच्चे की संगत पैमाना, मतलब बच्चे का जो विकास है ये वो देखता है कि बच्चे ने पाठ्यक्रम में कितना क्या सीखा है, और जिस हिसाब से सीखा उस हिसाब से उसको क्या करते हैं श्रेणीगत, यानी कि ये एक्सीलेंट बच्चा है, गुड बच्चा है, फेयर है, पुअर बच्चा है,
उस हिसाब से ग्रेड दिए जाते हैं बच्चे को। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम सारांशात्मक विशेषता की मूल्यांकन की विशेषताएं। सारांशात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता, शिक्षा प्राप्ति का निर्धारण, यानी ये मूल्यांकन क्या निर्धारण करता है? ये मूल्यांकन क्या निर्धारण करता है कि बच्चे ने कितना शिक्षा प्राप्त कर लिया है अपने करिकुलम में। ठीक है, जो भी करिकुलम में उसको पढ़ाया गया उससे उसने कितनी शिक्षा प्राप्ति कर ली है, ये निर्धारण किया जाता है। ठीक है, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा किसी विद्यार्थियों द्वारा सेमेस्टर के समाप्त होने पर उसका सारांश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, सारांश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा सेमेस्टर के समाप्त होने पर उसका सारांश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी विद्यार्थियों का सेमेस्टर समाप्त हुआ, उसके बाद बच्चों ने कितना क्या पढ़ा है, ठीक है, ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना आता है, कि जो उसने सीखा हो अथवा ना सीखा हो। यहाँ आगे लिखा है जो उन्होंने सीखा हो अथवा ना सीखा हो। ठीक है, कि विद्यार्थियों का जब सेमेस्टर यानी उसका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है तो ये सबमिटिव असेसमेंट क्या है, ये सारांशात्मक मूल्यांकन क्या है, ये सबमिटिव असेसमेंट बच्चों का एक सारांश यानी एक तरीके की समरी तैयार कर देता है, तभी इसका नाम सबमिटिव असेसमेंट है। सबमिटिव समरी से ही सबमिटिव बनता है। ठीक है, तो सबमिटिव यानी एक तरीके की समरी तैयार कर देता है बच्चे की, कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, वो सब उसका सामने लिखा जोखा उसका सब रखा होता है सबमिटिव असेसमेंट में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इस मूल्यांकन इस मूल्यांकन के तरीके अधिकतर विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन करने के पारंपरिक
तरीके होते हैं। ठीक है। ये मूल्यांकन के जो तरीके अधिकतर विद्यार्थियों के क्या होते हैं, पारंपरिक तरीके होते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है, कि बच्चे को कितना पढ़ा है, बच्चे ने कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, उस हिसाब से बच्चे का देखना कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं। अब बच्चे को इस क्लास का अच्छे से आ गया है तो उसको आगे नेक्स्ट क्लास में भेजना, और नहीं आया है तो उसको इसी क्लास में फेल करके वापस से उसे पढ़ने के लिए रहना। ठीक है, इतना क्लियर है? मुझे 1 मिनट दीजिए। तो इतना क्लियर है कि मूल्यांकन पारंपरिक तरीके से, देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, तो हमें क्या किया जाता, ग्रेड मिलते थे, मार्क्स मिलते थे। ठीक है, जो भी हम साल भर पढ़ते थे, एंड में जो हमारे पेपर होते थे उससे हमें पता चलता था कि हमें इतना आ गया है। अच्छे मार्क्स होते थे तो हम आगे क्लास में भेजा जाता था, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये पारंपरिक तरीका रहा है शुरू से। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, जल्दी से कंफर्म करें मुझे। ओके, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अधिगम के मूल्यांकन की विशेषताएं। पहला ये है मूल्यांकन
शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ठीक है। दूसरा है सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। किसके द्वारा सूचना? अध्यापक द्वारा ही एकत्रित की जाती है कि बच्चे को कितना आ गया, कितना नहीं आता। ठीक है। फिर क्या करी जाती है सूचना का? सूचना को सामान्य सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। यानी क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। रूपांतरित मतलब ट्रांसफर। अब देखो, दूसरा पॉइंट हमारा सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। यानी बच्चे का टेस्ट लिया, ठीक है, मैडम ने ये देखा, अच्छा बच्चे ने टेस्ट में क्या क्या करा, मैम ने एक सूचना तैयार कर ली, अच्छा ये है। अब उस सूचना को क्या करेगी? सामान्य रूप से, यानी वो सूचना सामान्य है अभी, उसको क्या करेगी? अब ग्रेड में देगी। यानी इस क्वेश्चन के 2 नंबर, इसके 5 नंबर, इसमें से 5 में से इसको 2 नंबर, ऐसे करके उसको क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी ग्रेड में। ठीक है, ताकि टोटल उसका किया जा सके। ठीक है, कि उसमें बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। फोर्थ पॉइंट है अन्य विद्यार्थियों के साथ उसका कंपैरिजन करना। अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन के साथ तुलना की जाती है। क्या करना है? बच्चों के साथ, अन्य विद्यार्थियों के साथ उस बच्चे की क्या करी जाएगी? तुलना की जाएगी। फिर उस हिसाब से बच्चों को क्या मिलेगी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। कार्य निष्पादन कार्य निष्पादन के साथ बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी है, बच्चे के जो कार्य हैं, जो काम है, उनके साथ तुलना करनी है। तुलना की जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नजर डाला जाता है। यानी जो अब इससे पहले आपकी प्राप्त की गई है शिक्षा, इस अधिगम मूल्यांकन से पहले की, उस पे भी नजर डाला जाता है। नजर डाला जाता है। क्लियर है? क्लियर है आप लोग वो इतना? कंफर्म करें इतना क्लियर है?
क्लियर है कोई क्वेश्चन इस पर? तो आज की क्लास सिर्फ इतनी। यहाँ पे आपका मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। ठीक है। किसी को सवाल पूछना हो कोई? ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी। कल मिलते सेम टाइम।